आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप एयरलाइंस कुछ ऐसा है। जर्मन चांसलर ने गोवा में जर्मन वारशिप का दौरा किया। जापानीज नेवी का शिप कोची पोर्ट पर आया। बीडीएल ने हेलिना लॉन्चर्स का प्रोडक्शन शुरू किया। हैदराबाद की कंपनी ब्लूजे एरो इंडिया की लॉजिस्टिक बिजनेस को बदल सकता है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज अपने सीनियर मिनिस्टर के साथ गोवा आए और यहाँ उन्होंने इंडियन नेवी और स्टेट ऑफिशियल से मुलाकात की। वो अपने इंडिया विजिट के दौरान गोवा पहुंचे आईएनएस हंसा पर, जहां उसका स्वागत गोवा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ और वेस्टर्न नेवल कमांडर वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने किया, जो इंडियन नेवी की तरफ से रिलीज में कहा गया है। स्कोल्ज ने सैटरडे को गोवा में जर्मन नेवी की वारशिप एफजीएस फ्रैंकफर्ट एम मेन का विजिट किया, जो अक्टूबर 21 से 26 के बीच इंडियन नेवी की वेस्टर्न और वेस्टर्न फ्लीट के साथ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद गोवा आई। इसके बाद जर्मन डेलीगेशन जो नील्स हिल्मर स्टेट सेक्रेटरीट जर्मन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की लीडरशिप में थी, को वाइस एडमिरल सिंह ने इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर होस्ट किया। इससे पहले सैटरडे को सावंत ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का डावोली में स्वागत किया। एक पोस्ट में सावंत ने कहा, मुझे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का गोवा आने पर स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। वो जर्मन शिप्स फ्रिगेट बोडेन उटेम्बर्ग और एक सप्लाई शिप फ्रैंकफर्ट एम मेन को विजिट करेंगे, जो गोवा में पोर्ट कॉल कर रहे हैं। और ये दोनों शिप्स इंडिया और जर्मनी की आर्म फोर्सेस की ऑनगोइंग इंटरेक्शन और एक्सचेंज का हिस्सा है। मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देने और दोनों देशों की नेवीज के रिश्ते मजबूत करने के लिए जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का शिप जेएस म्यूरासेम ने कोची में पोर्ट कॉल किया है। ये जापानीज शिप अक्टूबर 25 से 27 तक कोची में था, जैसे कि एक डिफेंस स्टेटमेंट में कहा गया है। इंडियन नेवल बैंड ने फैनफेयर के साथ शिप का स्वागत किया। जेएस म्यूरासेम की कमांडिंग ऑफिसर सीडीआर हावाकावा मासाहिरो ने साउदर्न नेवल कमांड की कमांडर ट्रेनिंग सीएमडी श्रीतानु गुरु से मुलाकात की और दोनों ने मैरीटाइम से जुड़े म्यूचुअल इंटरेस्ट की इशू पर बात की। इस विजिट के दौरान जापानीज साइड ने साउदर्न नेवल कमांड में एक इंडियन नेवल शिप को भी विजिट किया। म्यूरासेम पर इंडियन नेवी के साथ प्रोफेशनल इंटरेक्शन हुए, जिसे दोनों नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज और भी स्ट्रॉन्ग हुआ। इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स अलग अलग फ्रंट्स पर है, जैसे बाइलेटरल और मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में काफी क्लोजली एंगेज हो रहे हैं। ये विजिट दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन और नेवी की मजबूत रिश्तों को और ज्यादा हाईलाइट करता है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने ऑफिशियली हेलिना लॉन्चर्स और एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स की छोटे बैच की प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस पहले ऑर्डर में 20+ लॉन्चर्स और 7 और आइटम शामिल है, जो इस एडवांस एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। हेलिना लॉन्चर्स असेंबली एक डेजिग्नेटेड वेंडर द्वारा मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया जाएगा और ये स्पेसिफिक स्कोप ऑफ वर्क और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। इस इनिशियल बैच में गैस बोतल और कूलिंग सिस्टम असेंबली इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये कंप्लीट हेलिना सिस्टम के लिए एसेंशियल कंपोनेंट्स है। हेलिना मिसाइल जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, एक पावरफुल एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है, जो टारगेट को प्रेसिशन और इफेक्टिवनेस के साथ एंगेज कर सकता है। इसका इंटीग्रेशन लॉन्चर्स के साथ इंडियन आर्मी को बैटलफील्ड पर आर्म थ्रेट को काउंटर करने की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ये हेलिना लॉन्चर्स का इनिशियल प्रोडक्शन रन फ्यूचर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन और सिस्टम की डिप्लॉयमेंट का रास्ता बनाएगा। जैसे जैसे इंडियन आर्मी अपने आर्सेनल मॉडर्नाइज कर रही है, हेलिना मिसाइल सिस्टम उसके कॉम्बैट रेडीनेस को एनहांस करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप ब्लूजे एरो ने इंडिया की एविएशन सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है। अपने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट का पहला लाइव फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुली कंडक्ट करके ये हिस्टोरिक इवेंट फ्राइडे को नगरगुल एयरफील्ड पर हुआ। ये प्रोटोटाइप, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली बिल्ड एयरक्राफ्ट माना जा रहा है, एडवांस एयर मोबिलिटी में इंडिजियस इनोवेशन की कैपेबिलिटीज को दिखाता है। ब्लूजे का विजन रीजनल एयर ट्रैवल को बदलने का है, ताकि लोगों को फास्टर, अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली ट्रैवल सॉल्यूशन मिल सके। ये स्टार्टअप लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस eVTOL एयरक्राफ्ट डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर चलेगा।
ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बैटरी पावर इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की लिमिटेशन को एड्रेस करती है, जिसे ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स और ज्यादा पेलोड्स कैरी करने में कैपेबल होगा। ब्लू जे एरो का सीईओ और को फाउंडर मारुति अमरदीप श्री वत्सवाया इलेक्ट्रिक एविएशन के फ्यूचर को लेकर इंडिया में काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ये सक्सेसफुल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन उनका रीजनल एयर मोबिलिटी को ज्यादा एक्सेसिबल और सस्टेनेबल बनाने का गोल की तरफ एक मेजर स्टेप्स है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।